बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज में आज कराची का मैंडेट चोरी किया है, अब 1971 के साथ इसकी मिसाल दी जा रही है। जब से पीडीएम टोला इस कौम पर मुसल्लत हुआ है, आइन, कानून, आज़ादी इजहार राय, अखलाकी अक़दार, सब कुछ पाँव तले रोंदा जा रहा है। जिस तरीके से जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्सरियती मैंडेट अक़लियत में तब्दील किया गया, चेयरमैनों को अगवा किया गया, ये सारी कहानी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। इसी तरह जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के ख़ुद लंदन यात्रा चले गए, लेकिन अब उनकी पार्टी के अंदर बगावत फूट पड़ी है और बहुत सारे ऐसे कप्तान के साबिक खिलाड़ी जो अब वापस आना चाहते हैं, जबकि उनके रास्ते हमवार नहीं हैं। ये डिटेल्स भी रखनी है। जबकि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बदमाशी का आगाज़ किया है और वाइस चांसलर्स को टारगेट किया है, अब ये बदमाशी उल्टी पड़ गई है। वो किस तरह से, लोगों का इस पर रिएक्शन क्या आया है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस वगैरह में रहने वाले लोगों को शख्सी आज़ादियाँ होती हैं। वहाँ पे आइन, जमहूरियत है, आज़ादी इजहार राय है, वो एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इस वक्त इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, एक बदमाशिया का कब्ज़ा है पाकिस्तान पर। 9 मई के वाक़यात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जिस तरह निशाना बनाया गया, लोग इस पर वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसके असरात अब मुरतब हो रहे हैं। 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आगे उनके घर वाले हैं, तो वो एक बयानिया जो हुकूमत बनाती है वो बयानिया नहीं बन पा रहा। जो हमारे इदारे बयानिया बनाना चाहते हैं वो बयानिया नहीं बन पा रहा। तमाम टीवी चैनल्स को अपने हाथ में किया, उसके बावजूद ये काम नहीं हुआ। यही वजह है कि ये इनके अंदर अब हवास बाख्तगी और गुस्सा नज़र आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। अब बहुत से हुकूमती लोग समझ रहे हैं कि यूरोप वाले क्योंकि पीटीआई वाले हैं और जो मिडल ईस्ट में रहते हैं उनको ये समझते हैं कि ये नून लीग वाले हैं। आखिर उनको निशाना क्यों नहीं बनाया गया जो सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक के अंदर रहते हैं? उसकी बुनियादी वजह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनमें 90% से ज़ायद तहरीक इंसाफ के हामी हैं, क्योंकि वो बैरून मुल्क देखते हैं कि वहाँ का निज़ाम क्या है और पाकिस्तान इस पूरे निज़ाम के अंदर इतना पीछे क्यों है, चोर, डाकू, लुटेरे राज क्यों करते हैं। फिर वो देखते हैं कि हम यहाँ बैरून मुल्क अपने बीवी बच्चों से दूर कमाने के लिए आए हुए हैं। काश हमारा मुल्क भी ऐसा होता, इतना डेवलप होता, इतने यहाँ ज़राए थे कि लोग यहाँ रोज़गार कमाने आते और हम भी बजाय खारजी होने के मकामी वहाँ पर मालिक होते। तो ये वो तबीयत होती है जो लोगों को मजबूर करती है कि वो गुफ्तगू करें। अब नाज़रीन कराम, मिडल ईस्ट के अंदर आप देखते हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर या बहरीन हो, वहाँ पर भी लोग इसी तरह से इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से नफ़रत करते हैं, लेकिन वहाँ वो उस तरह शो नहीं कर पाते क्योंकि उन ममालिक के अंदर एहतजाज नहीं हो सकता। वहाँ पर शाही निज़ाम है, वहाँ जुलूस नहीं निकाले जा सकते पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़, या आप अपनी जमहूरी राय उस तरीके से नहीं दे सकते, तो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन इलाकों में रहते हैं, वो क्योंकि एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा पहुंचती है। बाकी नफ़रत इन ममालिक में यूरोप की निस्बत ज़्यादा है। पीडीएम और इन चोरों के टोले से बहुत नफ़रत लोग करते हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने जो किया उसकी वजह यह है कि ये जहाँ जाते हैं लोग इनको जूते मारते हैं, यानी जमहूरी अंदाज में इन पर थू करते हैं। ये नफ़रत की अलामत बन गए हैं। ये किसी मुल्क के अंदर किसी गली में निकल नहीं सकते जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो यही वजह है कि ये हवास बाख्तगी में पाकिस्तान में तो अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन बैरून मुल्क ये ऐसा कुछ कर नहीं पाते। यही वजह है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं, गालियाँ देते हैं। ख्वाजा आसिफ अब कहते हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो कहते हैं कि रेमिटेंसेस बंद कर देंगे। रेमिटेंस तो खलीजी ममालिक वाले भेजते हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है। ये तो शेमलेस लोग हैं, ये तो लाशें दफन करने पाकिस्तान आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वैसे इस तरह से लाशें दफन करना तो शरीफ ख़ानदान का और ख्वाजा आसिफ की पार्टी का वतीरा है। वैसे बेशर्मी की इंतहा है।
यानी थोड़े से मफाद के लिए ये पाकिस्तान को नोच रहे हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का डाटा देखें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से निकला है। इमरान खान के दौर में ये रेमिटेंस 31 अरब डॉलर था, अब ये कम होकर 23-24 अरब डॉलर पर आ गया है। इतना बड़ा डेंट पीडीएम को सिर्फ इस वजह से पड़ा है जो इन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया, जो इंसानी हुकूक को पामाल किया गया, लोगों का इन पर से एतमाद खत्म हो गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है, निकलना चाहता है जो निकल सकता है, तो मुल्क आम पाकिस्तानी के रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया क्योंकि ऐसे गुल्लू बट्टों की हुकूमत आ गई है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आप कराची के अंदर देखें, 1971 के अंदर मुल्क दो लख्त हुआ। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इस पर बड़ी तफसीली है, उसके अंदर तफसीलात दी गई हैं कि कैसे मुल्क तोड़ा गया। आज उसकी एक याद ताज़ा की गई है जब कराची को तोड़ने की बुनियाद रखी गई है। अक्सरियती मैंडेट को अक़लियत में तब्दील किया गया। आप देखें कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ दोनों जमातों की मिलकर अक्सरियत है और ये 193 वोट बनता है। जो चेयरमैन है यूनियन कौंसिल के, आगे मेयर मुंतखब होना है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 166 चेयरमैन हैं और नून लीग और जेयूआई के मिला के ये फिगर बनता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से इस अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। बदमाश हुकूमत है इस सूबे की, इंतज़ामी मशीनरी जितनी भी है वो एंटी करप्शन से लेकर सिंध पुलिस तक और बाकी इदारे भी अपने अंडर हैं। लिहाजा 9 मई के वाक़यात की आड़ में बहुत से पीटीआई चेयरमैन्स को गैब किया गया। अब 9 मई के हमले तो लाहौर और पिंडी में हुए। इसी से पता चलता है कि 9 मई बहाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान असल निशाना है। ये इसीलिए लोग कहते हैं वाक़यात हुए पिंडी और लाहौर में, यहाँ एहतजाज हुआ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई तंसीबात पर हमला हुआ हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने चेयरमैन पकड़ लिए पीटीआई के जिन्होंने वोट देना था और उनको आपने जेलों में डाला, उनको तंग किया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि पीटीआई और जमात इस्लामी का चेयरमैन मुंतखब नहीं होने देना। तो अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, यानी आपकी अक़लियत ही थोड़े चेयरमैन थे लेकिन आपने अपना मेयर मुंतखब कर लिया। तो कराची पर पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। ये ऐसे ही कब्ज़ा किया गया है जैसे पाकिस्तान को 1971 के अंदर 2 लख्त किया गया। आज उसी तरह कराची को 2 लख्त करने की बुनियाद रखी गई है। वो पार्टी जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया, ये बहुत से लोग कहते हैं, मेरा अपना नुक्ता नज़र यही है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी तोड़ने में शरीक नहीं थी। कहा जाता है उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट ने एक बुनियाद रखी। अयूब खान का मार्शल लॉ था और वो सारा बैकग्राउंड था जब जिससे बांग्लादेश जो है वो बना। आज भी तो ये सारे एक पेज पर हैं, तो आज भी शरीककार तो हैं इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, फिर जो नून लीग कर रही है, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों चलें इल्ज़ाम है, लेकिन जिस तरह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, घरों का सामान तोड़ा जा रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं घरों में, सियासी कारकुनों के घरों के अंदर आप गिरफ्तार करने जाते हैं तो उसके माँ बहन बेटी के घरों के अंदर सामान तोड़ें, तो वो कितने बेशर्मी और बेहयाई की बात है। जो किसी मुलजिम को पकड़ने जाएं तो ये सब करें। इसका मतलब है कि इनका एजेंडा सिर्फ किसी को गिरफ्तार करना नहीं है, वो तो कोई ख़ास पैगाम पहुंचाने जाते हैं। जब आपके इदारों के अंदर जो पकड़ने वाले हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं, वही डकैत बन जाएं, जब वो चोर बन जाएं और इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगें, तो क्या क्रेडिबिलिटी उनकी रह जाती है। ताकत और डंडे के ज़ोर पर पाकिस्तानियों से ये सब हो रहा है। अब कराची के अंदर अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, बदमाशी की गई, गुंडागर्दी की गई, चेयरमैन अगवा किए गए और जो मेयर के उम्मीदवार हैं हाफिज नईमुर रहमान, उनका मैंडेट ऐसे ही चोरी किया गया जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। अब भी यही काम किया है। इस वक़्त भी एक पेज चल रहा है, आज भी एक पेज चल रहा है। किसका कितना हिस्सा है वो तो तारीख जल्द सब कुछ अयां कर देगी। तो खुदारा पाकिस्तान के साथ ये ना करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को इनसे डिस्टेंस करना चाहिए। ये चोर हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, ये जाली बैंक अकाउंट चलाने वाले लोग हैं और ये आपको भी बदनाम कर रहे हैं। ये तासुर देते हैं कि आप सब हमारे साथ हैं, लिहाजा अब हमें कोई रोक नहीं सकता। जाहिर है अब एहतजाज होगा, धरने होंगे। दूसरी तरफ इंतज़ामिया भी इनकी अपनी है,
خدا کی قسم جس طرح کی اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا جہاں کوئی شخص آزاد سانس بھی لے سکے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔